बच्चों आज हम चैप्टर 1 की एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। क्योंकि बच्चों मैग्नीशियम की सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड की बन जाती है ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, और वो लेयर क्या करती है, वो कोटिंग क्या करती है, मैग्नीशियम मेटल को प्रिवेंट करती है फ्रॉम बर्निंग व्हेन फ्लेम इज ब्रोट इन द कॉन्टेक्ट विद मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, इसलिए इस लेयर को रिमूव करना जरूरी है। तो आंसर क्या देंगे, मैग्नीशियम रिबन हैज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल in the presence of flame, so this layer should be removed by using a sandpaper। ये आपका आंसर रहेगा बच्चों, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसका आंसर आपको बोल दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको इसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखनी है बच्चों। हाइड्रोजन के लिए आप क्या लिखेंगे, H2, क्लोरीन के लिए Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा बच्चों, HCl। ठीक है बच्चों, आपको इनकी एलिमेंट्री फॉर्म पता होनी चाहिए कि नेचुरल फॉर्म में ये किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए H2, Cl2, HCl। अब आपको बैलेंस करना है बच्चों, तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो दो एटम है हाइड्रोजन क्लोरीन के और यहाँ एक एक है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम प्लस वाटर क्या बन जाएगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आपको ये भी दिखना चाहिए बच्चों, यहाँ दो सब्सटेंस ने कंबाइन करके सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस बनाया, तो ये कैसी रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। सोडियम और वाटर की रिएक्शन बच्चों क्या बन रहा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। देखो फार्मूला राइटिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको वैलेंसी पता है आयंस की, एलिमेंट्स की, तो आप बड़े इजीली फार्मूला लिख पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आप देखिए सोडियम जब वाटर को रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक्चुअल में सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है बच्चों, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और वो हाइड्रोजन नॉन मेटल को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। आप बैलेंस करिए बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है 2 और यहाँ कितने हैं, 1 and 2 3, बाकी एटम तो बराबर दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट राइट में, तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, यहाँ 3 हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है आपके 2 हैं। तो आप एक तो ये कर सकते हैं कि आप इसे हाफ H2 कर दें बच्चों। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका ये। उसके बाद आप पूरी इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं रख सकते हैं, तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बाकी सब कुछ बैलेंस था। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2Na 2H2। ठीक है, और क्या बन जाएगा ये 2NaOH प्लस H2। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई है। उसके बाद देखिए बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप लिखिए फार्मूला, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए, बेरियम सल्फेट। कैसे लिख रहा हूँ बच्चों, जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी आयन की कितनी होती है, +3, सल्फेट की कितनी होती है, -2। ठीक है, तो आप इसके मैग्नीट्यूड से इनको मल्टीप्लाई करिए और क्या हो जाएगा, Al2SO4 थ्राइस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेरियम सल्फेट और यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। मैंने वैसे इनकी वैलेंसीज जो हैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के लेक्चर में मैंने बता दी थी, आप वहाँ से भी इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, आप बैलेंस करना है आपको। तो मैंने कहा था अगर पॉली एटॉमिक स्पीसीज दोनों साइड में है तो सबसे पहले उसे बैलेंस करिए आप। यहाँ सल्फेट 3 टाइम है या 1 टाइम है, आप 3 से मल्टीप्लाई करिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद मेटल का नंबर लगाना आपको, पॉली एटॉमिक स्पीसीज, फिर मेटल और लास्ट में नॉन मेटल। तो पॉली एटॉमिक तो हो गई बैलेंस, मेटल यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 1 एल्यूमिनियम है बच्चों, तो क्या करें आप 2 से मल्टीप्लाई करें। फिर मेटल बेरियम यहाँ 3 है, यहाँ 1 है बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद बैलेंसिंग के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप क्या अनबैलेंस रह गया है, क्लोरीन यहाँ 6 टाइम है बच्चों, यहाँ पे भी 6 टाइम है, सब कुछ बैलेंस हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राइट द बैलेंस इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का, रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल
बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बच्चों बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडियम सल्फेट से, ठीक है। और रिएक्ट करके क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म है बच्चों, सॉलिड एस सिंबल कर दो या फिर एरो लगाओ डाउनवर्ड। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस बन रहा है आपका सॉल्यूशन, और ये आप दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में लेकर चल रहे थे, जैसा इन्होंने कहा है कि आपको स्टेट भी मेंशन करनी है बच्चों, ठीक है। बैलेंस करना है तो देखिए बैलेंस कैसे होगा। पॉली एटॉमिक स्पीसीज तो बैलेंस ही है बच्चों, ठीक है। मेटल का नंबर लगाना, उसके बाद सोडियम यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। और देखो क्लोरीन यहाँ 2 टाइम है, मेटल और बैलेंस ही थी, बेरियम बेरियम बच्चों। क्लोरीन यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो बाकी सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। इस तरह से आपको ये इक्वेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी एक्वस सॉल्यूशन आपको लेके चलना है। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपको क्या बना के दे रहा है ये? सोडियम क्लोराइड बच्चों। ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, प्लस में वाटर, ठीक है। ऑलरेडी बैलेंस है बच्चों ये, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स। बच्चों ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन वाइट वॉश के तौर पे इस्तेमाल होता है? तो पता चल गया होगा आपको वो सब्सटेंस, लाइम बच्चों, या क्विक लाइम बोल लीजिए आप, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इट्स फार्मूला इज दिस, एंड राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विद वाटर। तो वाटर के साथ इसकी रिएक्शन लिखिए बच्चों। एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल रिलीज। देख लीजिए बैलेंस है या नहीं बच्चों। तो ये बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम एक टाइम है बच्चों, लेफ्ट राइट में भी बराबर है। ऑक्सीजन 2 टाइम है, 2 टाइम है, हाइड्रोजन 2 टाइम है और 2 टाइम बच्चों, ठीक है। तो ये सब्सटेंस कौन सा था? क्विक लाइम और लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला हो गया ये। और राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। During the electrolysis of water, one of the gas collected at cathode is double of the amount collected at anode. Name this gas and give reason also. बच्चों ये कहा गया है कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जब डीकम्पोजिशन करते हैं बच्चों, तो हमारे को कैथोड पर हाइड्रोजन मिलती है और एनोड पे ऑक्सीजन मिलती है बच्चों, ठीक है। हालांकि हमारे को मीडियम जो है थोड़ा सा एसिडिक और बेसिक करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि वाटर जो है बैड कंडक्टर है, कोवेलेंट कंपाउंड है। और देखिए बच्चों कि ये कहा गया कि कैथोड पर हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो हमारे को एनोड पे मिलने वाली ऑक्सीजन अमाउंट से डबल मिलता है बच्चों, वॉल्यूम डबल मिलता है। तो क्या रीज़न देखते हैं आप इसका? क्योंकि देखो बच्चों वाटर में आप क्या देखते हैं, 2 पार्ट हाइड्रोजन के हैं और 1 पार्ट किसका है? ऑक्सीजन का। इसलिए हमारे को डबल अमाउंट मिलता है बच्चों कैथोड पे मिलने वाली गैस का, जो कि हाइड्रोजन होती है बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन यू मिक्स सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। बच्चों लेड नाइट्रेट ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है आपको, 2+ है बच्चों, लेड नाइट्रेट, ठीक है। और किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? मिक्स किसके साथ कर रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है कि आप बताइए कि कलर क्या होगा प्रेसिपिटेट का। तो बच्चों ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का गुड एग्जांपल है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पीपीटी मिलता है, लेड आयोडाइड डबल डिस्प्लेसमेंट होगी और पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन बच्चों। और ये किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है बच्चों। किस कलर का होता है? येलो। बैलेंस फॉर्म में लिखिए बच्चों। नाइट्रेट 2 टाइम है बच्चों, पॉली एटॉमिक स्पीसीज सबसे पहले बैलेंस करते हैं या 2 टाइम या 1 टाइम, ठीक है। उसके बाद आप मेटल का नंबर लगाते हैं। मेटल पोटेशियम 2 टाइम है या 1 टाइम है बच्चों, और लेड एक ही बार है, एक ही बार है। बाकी देखिए, बाकी ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस हो गया है। तो आपको आना चाहिए बच्चों कलर, एक तो येलो होगा, कंपाउंड जो है लेड आयोडाइड, राइट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो तो हमने लिख दी है बच्चों। इस दिस से डबल डिस्प्लेसमेंट, यस ये कैसी रिएक्शन है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ आयन एक्सचेंज हुए हैं। लेड के साथ आयोडाइड आयन आ गया है और पोटेशियम के साथ नाइट्रेट आयन आ गया है बच्चों।
तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वाई डज द कलर, 2 बार लिख दिया बच्चों ये, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। बच्चों कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा ना, उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है जब हम उसमें आयरन नेल डालते हैं, लोहे की कीले डालते हैं, तो क्या रीज़न देखते हैं आप उसके पीछे। कॉपर सल्फेट में आप आयरन डाल रहे हैं बच्चों सॉल्यूशन में, तो आयरन तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को इसके कंपाउंड से, सॉल्यूशन से। तो क्या होगा, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, ये ब्लू कलर का होता है बच्चों, और ये क्या होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर। तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या रीज़न है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, सो डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्मिंग फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, जो कैसे कलर का होता है बच्चों, ग्रीन कलर का, ये रीज़न है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने अभी भी पीछे एग्जांपल देखे हैं बच्चों, और भी आप लिख सकते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, या फिर आप सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड बच्चों, ठीक है। करिए, यहाँ क्या होगा, बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी बनता है इस रिएक्शन में, ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसे। अभी ये रिएक्शन हमने पीछे की भी थी बच्चों, ठीक है, तो बेरियम सल्फेट ये पीछे कर चुके हैं हम इसको, ठीक है, ये बैलेंस है। अब सिल्वर नाइट्रेट का जब सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा। ऐसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पे वाइट पीपीटी बनेगा सिल्वर क्लोराइड का, और सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आपको 2 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं बच्चों, ठीक है। आपको भी आने चाहिए, कलर ज़रूर याद रहे आपको कि पीपीटी का कलर किसका क्या बन रहा है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आपके सिलेबस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, क्योंकि आपको रिएक्टेंट्स में बताना होता है बच्चों। तो देखो बच्चों, सोडियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है और सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, तो सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ बच्चों, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और जिसका रिडक्शन हुआ है बच्चों, क्योंकि अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन, तो ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। अगले केस में क्या हुआ है, देखो कॉपर ऑक्साइड से तो ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया गया, और ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हुई है, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। और CuO कॉपर जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो क्या हुआ है, रिड्यूस्ड बच्चों, क्या हुआ है, रिड्यूस्ड। अब अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग मैग्नीशियम बर्निंग टेल मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। बच्चों आपको पता है मैग्नीशियम की बर्निंग करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो मैग्नीशियम क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। बच्चों आज हमने ये जो प्रॉब्लम देखी है ये इंटेक्स प्रॉब्लम थी NCERT की। अगले लेक्चर में हम NCERT की एक्सरसाइज प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि और मैक्सिमम कितनी प्रॉब्लम हम इसके अलावा कर सकते हैं जो कंपटीशन पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये इंटेक्स प्रॉब्लम आप अच्छे से करिएगा और इनके नोट्स बनाइए, क्योंकि बोर्ड के पेपर में इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।